बोकारो से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दोस्ती के रिश्ते को खून में रंग दिया गया। दोस्त ने अपने ही दोस्त को पहले फोन कर बुलाया, फिर उसका अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी और अंत में उसकी हत्या कर शव को जमीन में दफना दिया। यह पूरा मामला बोकारो के BS सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां सेक्टर 3/22 निवासी देवाशीष कुमार के अपहरण और हत्या की गुत्थी को बोकारो पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। आरोपी दोस्त अमन कुमार को टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी अमन की निशानदेही पर गैमन कॉलोनी के एक घर में खुदाई कर देवाशीष के शव को बरामद किया। शव के साथ मृतक का मोबाइल, चप्पल, शराब की बोतलें और हत्या में इस्तेमाल किया गया लोहे का सब्बल भी मिला है। SP बोकारो हरविंदर सिंह ने बताया कि आरोपी अमन साइबर फ्रॉड में शामिल था। उसका अकाउंट फ्रीज हो गया था। पैसे की जरूरत में उसने फिरौती के लिए अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना युवाओं में नशे और आसान पैसे की चाहत के खतरनाक परिणाम को दिखाती है। टीम जो है कल इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था वहीं पर उसको दफना दिया है। तो उनकी निशानदेही पर जो जो मृतक हैं, जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको एक्सह्यूम किया गया है और साथ ही वहाँ पर कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं। जो खोदने के लिए जो सब्बल का प्रयोग किया गया था उसको उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया। जो शराब की बोतल जिसमें उन्होंने मृतक को शराब पिला के नशे में वो कर दिया ताकि वो उसको इजीली हैंडल कर पाए, वो बॉटल बरामद हुई है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन का जो सिम था जिससे लास्ट टाइम घर से बात हुई थी, वो सिम भी इन्हीं से बरामद हुआ है इनकी निशानदेही पर। एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मृतक का मोबाइल फ़ोन, जो ये अभियुक्त है उसका मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा बरामद हुआ है। कल सुबह आवेदन हुआ और कल रात तक आप जानते हैं कि इसका उद्भेदन होकर जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। PO पर सभी लोग थे, हम भी वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या से हो रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी ताकि सब चीज़ें उनके सुपरविज़न में, उनके प्रेजेंस में हो। एक्चुअली कुछ जो पता चला है हल्का फुल्का, वो कि कुछ इनको किसी साइबर उससे ये जुड़े थे ऑनलाइन कहीं पे और वहाँ से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया जो कि फ्रीज़ कर दिया गया साइबर पुलिस द्वारा। तो वो अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए, वो पैसे को रिलीज़ करवाने के लिए ये चाह रहे थे कि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए और उसमें जो है उसी लालच में इन्होंने ये क्राइम किया। और जब लगा कि नहीं ज़्यादा कुछ हो पा रहा है और हम पकड़े जाएंगे या कुछ, उसी डर से जो है इन्होंने उसको मार के वहीं दफना दिया। ये चीज़ तो अभी हम आपको एकदम श्योरली नहीं कह पाएंगे कि कब उसकी हत्या हुई थी, बट हाँ उसने ये ज़रूर बताया कि हाँ वीडियो भेज दिया था और चीज़ें मतलब बात चल रही थी उस टाइम पर उन्होंने हत्या कर दी। पहले करी या बाद में करी, वो जो है डिटेल्स अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आ जाए। किससे मारा था इसको गला घोट के, जैसा बता रहा है, गला घोट के ही मारा। वो इतना नशे में था कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लायक नहीं था, तो उसको बांधा हुआ था, जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, बांधा हुआ था। तो उसी से उसको गला वाला घोट के और इजीली उसको हैंडल कर पाया। तो नशे में इतना था। जो भी हम सोच रहे हैं कि वो जो हमारी प्लानिंग चल रही है कि हमारा देश ऐसे बढ़े, ऐसे विकसित हो, तो इस तरह अगर हमारा जो फ्यूचर, जो भविष्य है, हमारा यूथ अगर वही इस तरह से दिग्भ्रमित होकर इस तरह के काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी हमें। फिर इजी मनी सा सामने आ गया। वही अल्टीमेटली तो वही आप देखिएगा, क्राइम के पीछे वही सब मोटिव्स होते हैं जो हमेशा से रहे हैं, हज़ारों सालों से। उसी में अभी आप जान रहे हैं ये इजी मनी का कॉन्सेप्ट, उसके लिए अलग अलग तरह से क्राइम कर रहे हैं। SP के अनुसार अमन और देवाशीष एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त थे। अमन ने देवाशीष को घर बुलाकर शराब पिलाई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। फिरौती वसूलने के लिए उसने एक वीडियो भी बनाया, लेकिन सफल न होने पर शव को मिट्टी में गाड़ दिया। मृतक के मामा ओम प्रकाश ने बताया कि हमें भरोसा ही नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा उसके अपने दोस्त के हाथों मारा गया। वो घर से सिर्फ दोस्त के बुलावे पर निकला था। एक्चुअली में 10 तारीख को यहाँ से इसको फ़ोन आया और वहाँ अचानक खाना उसकी मम्मी निकाल रही थी कि खाना खा लो बाबू, खाना खा लो। तो बोला कि मम्मी आ रहे हैं 10 मिनट में,
बात करके आते हैं, मेरा दोस्त है बुलाया है, और निकल के चला गया। उसके बाद हम भी ऑफिस चले गए। ऑफिस आने के बाद फिर उसका स्विच ऑफ हो गया 2:30 बजे रात में। हम आए तो हमको बोले कि पीसी ड्यूटी था मेरा, बोली कि देखिए ना भैया अभी नहीं आया। हमने आ जाएगा 10-11 बजे तक। तो हम सोचे इधर उधर है कहीं दोस्त यार के घर जाता होता है, कभी आ जाएगा। तो देखे नहीं इंतज़ार हुआ। तो हम लोग सुबह गए थाना गए 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे 9 बजे। फिर उसके बाद आवेदन दिए। फिर यहाँ के ज़िले के कप्तान साहब से भी मिले हम लोग, डीएसपी साहब से भी मिले, और यहाँ के जितने थे सिटी थाना के जो थे आवेदन देने की प्रक्रिया किया गया। प्रक्रिया करने के बाद जो मैं वीडियो आपके पास आया, क्या कहता था मारने वाला जो हत्यारा है, क्या कहता था? बोलता था कि अगर पैसा अगर चाहिए तुमको, अगर देवाशीष चाहिए तो तुमको धन्यवाद मिल जाएगा, हमको 25 लाख रुपया आप दीजिए, तब मिलेगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। तो उसी में वीडियो भी बना के भेजा? हाँ, वीडियो भी बना के भेजा है। क्या वीडियो कह के बना के भेजा? वीडियो कह के बनाया कि देख लो तुम्हारा इसका कब गारंटी नहीं है कि मर जाएगा, इसलिए पैसा दो और इसको हॉस्पिटल ले जाओ, हमको न्याय मिले। जितने अपराधी हैं इनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। लगभग 1 से 1:30 बजे बोली कि आप कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, जोशी आ जाइए। तो जोशी गए तो वहाँ देखा गया, देखें हम ऐसी स्थिति में पाए। हम क्या देखे? मार के गरा हुआ पूरा बांधा हुआ था, लग्न अवस्था में था एकदम जंघिया पे, और उसकी चेहरा पूरा दम पत्थर से पूरा दम कूचा हुआ था सब। पत्थर से कूच के मार दिया था। बोकारो की यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है। जब दोस्ती के नाम पर भरोसा ही टूट जाए तो सोचिए समाज किस दिशा में जा रहा है।